हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और नीति आयोग के द्वारा एक पॉलिसी प्रिपेयर की गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, बट आपको इसके प्रोविजंस पता होने चाहिए क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी ड्राफ्ट स्टेज में है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की गई नीति आयोग के द्वारा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। वो सब भी हम जानेंगे वीडियो के अंदर। तो उसको यहाँ पर मैं उसके प्रोविजंस बताऊँगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव माइग्रेशन अच्छा है, ये मुद्दा भी इसके अंदर था, और माइग्रेशन बुरा है, ये मुद्दा भी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ब्रॉड तरीके से डिस्कस करेंगे। और चलिए देखते हैं, उससे पहले ये सब कर लेना, और पीडीएफ इसकी नीचे है अगर आपको चाहिए तो। सबसे पहले तो ये समझिए, देखिए कोविड-19 आया तो कोविड-19 के दौरान हमको माइग्रेशन देखने के लिए मिला, बेसिकली अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हम लोगों को देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर हम इस चीज़ की बात नहीं करेंगे कि ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन था तो उसको किस तरीके से निपटा गया, बट हम इस पॉलिसी के ऊपर टोटली फोकस रहेंगे। ठीक है, तो पॉलिसी का जो मुद्दा था ये पहले से चल रहा था। कोविड-19 के पहले भी 2017 में कमेटी बनी, ठीक है, उससे पहले भी कमिटीज़ बनी हैं कि किस तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। बट जब कोविड-19 आ गया उसके बाद लगा भाई अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो 10 मिलियन माइग्रेंट्स का हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और एक्सोडस देखने को मिला कोविड-19 के दौरान। तो उसके बाद ये सब नीड यहाँ पर जगी, तो नीति आयोग ने तुरंत जो है वो ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ मिलकर के ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी यहाँ पर तैयार कर दी है। ओके, तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। पॉलिसी में जो पहली बात है वो है द राइट बेस्ड अप्रोच की। अब ये क्या मुद्दा है, देखिए, हाँ, पॉलिसी के अंदर दो तरह की अप्रोचेस की बात की गई। एक जिसको हटाना है, जो हमें नहीं लेनी है, दूसरी जो हमें लेनी है। ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी कौन सी अप्रोच नहीं लेनी है, तो हमको अप्रोच नहीं लेनी है कैश ट्रांसफ़र, स्पेशल कोटाज एंड रिजर्वेशन। देखिए, ये सब फिजिकल चीज़ें जो भी हैं कि हमने कैश दे दिया तो माइग्रेंट की हालत सुधर जाएगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें एक पॉलिसी एक अप्रोच के अंदर आ गई। दूसरी अप्रोच है राइट बेस्ड अप्रोच। हर एक इंसान के अपने अपने राइट्स होते हैं, ठीक है, उनको नेचुरल राइट्स कह सकते हो, उनको फंडामेंटल राइट्स कह सकते हो, ठीक है, लीगल राइट्स कह सकते हो, वो सब राइट्स एक ह्यूमन के होते हैं, तो वही राइट्स एक माइग्रेंट के भी होते हैं। माइग्रेंट को राइट होता है सेफ़ एनवायरनमेंट का, सेफ़ वर्क प्लेस का, उसको राइट होता है मिनिमम वेज का, ठीक है, कि उसको कुछ मिनिमम वेज मिले। ठीक है, तो इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा राइट्स उसके पास होते हैं। तो अगर हम उसको कैश दे दे रहे हैं, मान लो हम 200 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से उसके खाते में हर महीने भेज रहे हैं, तो वो यहाँ पर हेल्पफुल नहीं रहेगा। ड्राफ्ट पॉलिसी का ये कहना है कि कैश ट्रांसफ़र जैसी स्कीम्स हैं, स्पेशल कोटा दे करके जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको जो है जॉब दिलवाई जाए, या रिजर्वेशन के थ्रू, ये सब चीज़ें अब अच्छी नहीं है। आज की सोसाइटी में चीज़ें काम नहीं करती। बल्कि अगर हम उसको उसके राइट्स दे दें, एक माइग्रेंट वर्कर को उसके राइट्स दे दें, तो वो ये सब चीज़ें अपने आप कर सकता है। वो कैश जनरेट कर सकता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, ठीक है, तो उसको ये जो पहला वाला सहारा है इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो राइट बेस्ड अप्रोच का मतलब आप लोगों को समझ में आया। जो राइट्स एक माइग्रेंट लेबर के होने चाहिए, देखिए, एजुकेशन का राइट है, उसके बच्चे बार बार अलग अलग स्कूल बदलते हैं, तो वहाँ पर भी जो दिक्कतें आती हैं वो सब दिक्कतें राइट्स के ज़रिए सॉल्व की जाएँ। ठीक है, तो ये थी राइट बेस्ड अप्रोच, तो इसको अपनाने की बात की गई। तो पॉलिसी ने मना कर दिया हैंड आउट अप्रोच को। हैंड आउट अप्रोच वही अप्रोच हो गई कि कैश ट्रांसफ़र ना दिया जाए, स्पेशल कोटाज, रिजर्वेशन, इसके अलावा यहाँ पर राइट बेस्ड फ्रेमवर्क की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। राइट बेस्ड फ्रेमवर्क का और भी मतलब निकलता है कि जो रेस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स के या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स के बीच में आती हैं, उनको भी यहाँ पर ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फिर पॉलिसी का कहना है कि शुड नॉट बी प्रोवाइड टेम्पररी और परमानेंट इकोनॉमिक और सोशल एड्स। तो टेम्पररी और परमानेंट इकोनॉमिक सोशल एड्स प्रोवाइड नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ें टेम्पररी ही तो हैं, कैश ट्रांसफ़र है, स्पेशल कोटाज हैं, रिजर्वेशंस हैं, ठीक है, तो विच इज़ अ लिमिटेड अप्रोच। ये लिमिटेड अप्रोच है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये चीज़ें काम कर सकती हैं, बट अगर हम उसको उसके राइट्स दे दें और राइट बेस्ड अप्रोच अपनाएं तो उसके लिए ये चीज़ें सस्टेन रहेंगी और काफ़ी समय तक बेसिकली वो जो है वर्कर वो सेल्फ सस्टेन हो सकता है। ठीक है, तो वो खुद ही कैश जनरेट कर सकता है, खुद ही एम्प्लॉयड, मतलब पैसा खुद ही कमा सकता है, उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ राइट बेस्ड अप्रोच फ्रेमवर्क, याद हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो पॉलिसी ने ये बात कही कि माइग्रेशन बहुत ही अच्छा है।
पहले उन्होंने कहा कि माइग्रेशन बहुत ही अच्छा है, माइग्रेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, रूरल से अगर अर्बन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये सब सेक्टर रूरल इंडिया के अंदर फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। अर्बन एरिया के अंदर ये सब सेक्टर हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे कि डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि माइग्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का, और इसके बीच में कोई भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट की वर्किंग कंडीशंस का। यही दिस कंपेयर्स विद द अप्रोच टेकन इन द रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन रिलीज इन जनवरी 2017। तो मैंने बताया कि जनवरी 2017 में भी एक ग्रुप बना था, उसने भी यही बात की थी कि माइग्रेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है डेवलपमेंट का, और ये सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव साइड यहाँ पर दिखाने की बात की है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई थी, वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है, ठीक है। द रिपोर्ट आर्ग्यूड दैट द मूवमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर वाज इनहेरेंटली लिंक टू द सक्सेस ऑफ माइग्रेशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर अच्छा बताया गया, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको पॉजिटिव साइड में बताया गया कि माइग्रेशन क्यों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ को माइग्रेशन जो है कंट्री के डेवलपमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। यही बात 2017 की रिपोर्ट में की गई और यही बात ड्राफ्ट पॉलिसी के अंदर कही गई है, ठीक है। तो मेंस में आपको लिखने के लिए अगर माइग्रेशन पर पॉजिटिव चीज़ें लिखनी हैं तो ये 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए, बाकी नंबर अपने आप सेट हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं जो कि माइग्रेशन को कंट्रोल करते हैं और उनमें क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, ओके, ये देखते हैं। द 2017 रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई उसने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन की बात की फॉर माइग्रेंट वर्कर्स बाज अननेसेसरी। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास अभी लॉज मौजूद हैं 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से कि वो काफ़ी नहीं है। उसके अंदर जो प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, उसके अंदर जो लॉज लिखे गए हैं कि उनकी किस तरीके से देखभाल की जाएगी माइग्रेंट वर्कर्स की, तो वो सब अननेसेसरी हैं, ज़रूरी मतलब अनावश्यक हैं। अब उनकी इतनी ज़रूरत नहीं रह गई है, वो इतने खास नहीं है कि सभी वर्कर्स का ध्यान रख सकें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। माइग्रेंट वर्कर्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद ऑल वर्कर्स। तो बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस चलाए गए हैं। रिपोर्ट का कहना था कि स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं होने चाहिए, जो कि बेसिकली जो ऑल वर्कर्स होते हैं ना उसी के फ्रेमवर्क में माइग्रेंट वर्कर्स को रखना चाहिए। तो जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है उसके अंदर माइग्रेंट वर्कर्स आने चाहिए, स्पेसिफिक प्रोविजंस बना करके उनके लिए अलग से काम नहीं होता है, ठीक। एक बात तो ये बताई। दूसरी, रिपोर्ट ने डिस्कस किया जो हमारे पास एक एक्ट है द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979, इसकी लिमिटेशंस बताएं कि ये एक्ट अब ख़राब हो चुका है, इस एक्ट में थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर मौजूद होती हैं। एक्ट बनाया गया था 1975 में बट लागू हुआ 1979 से, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। इसके अंदर देखिए ये जो एक्ट है द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो ये बनाया गया था कि प्रोटेक्ट करना है लेबरर्स को कि किसी भी तरह का उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके अधिकारों का हनन ना हो कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, ठीक है। उनके राइट्स बचा करके रखने हैं। नॉन डिस्क्रिमिनरी वेजेस, किसी को वेज में कोई कमी या ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं दी जा रही है, वो सब चीज़ें देखनी है। उनका एलोवेंस देखना है, उनके राइट्स देखने हैं। वर्किंग कंडीशन को गवर्न करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था द इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कर्स एक्ट 1979। अब ये एक्ट जो है वो 1975 की उड़ीसा पॉलिसी के ऊपर बनाया गया था। उड़ीसा में सबसे पहले लॉ बना 1975 में, उसके बाद ये जो लॉ है वो यहाँ पर डेवलप किया गया। अच्छा, ये लॉ के अंदर सिर्फ लेबरर्स माइग्रेशन की बात हुई थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर और लेफ्ट आउट ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेंट। तो इन्होंने यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू माइग्रेट, देखिए हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो अभी रूरल एरिया में बंदा है वो जाएगा अर्बन एरिया में और उस कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के साथ वर्क करेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ तो यहाँ पर कवर हो रही थी, बट जो इंडिपेंडेंट माइग्रेंट है उसको किसी ने बुलाया नहीं, उसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट वो आया है किसी होप में कि यहाँ पर मुझे कुछ काम मिलेगा, ठीक है। उस वर्कर को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा था। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बहुत ही कम लेवल में है, बट जो ये वाले वर्कर हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये दिक्कत थी कि ये एक्ट उनको कवर नहीं कर रहा था। 2017 की रिपोर्ट ने क्वेश्चन किया इस अप्रोच को कि भाई ये तो बहुत गलत है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
और इतनी बड़ी कंट्री, अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी बड़ा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है कि ऐसा कोई एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से वर्क नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सब ऐसे ही मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से वर्क चल रहा है। इट कॉल्ड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, इसने कहा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है फॉर दीज वर्कर्स विच वुड फॉर्म द लीगल बेसिस ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ द सोशल प्रोटेक्शन। तो 2007 में भी एक रिपोर्ट बनाई गई थी और 2017 वाली भी एक रिपोर्ट थी। दोनों ने ये कहा, बेसिकली मुझे लगता है यहाँ पर 2017 होना चाहिए, 2017 रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस यहाँ पर बनाया जाए, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये कुछ सोचने लिखने के मुद्दे होते हैं। जब आपसे कहा जाएगा कि माइग्रेशन के लिए क्या क्या किया जाए, तो कोट करके लिखो कि 2017 रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइज बना सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सोचने की क्षमता यहाँ पर बढ़ती है। दूसरा, ये तो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से क्या किया जाए। नीति आयोग की पॉलिसी क्या कह रही है, इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट शुड अमेंड द 1979 एक्ट फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटेक्ट माइग्रेंट्स। इन्होंने कहा कि जो 1979 का एक्ट है उसको अमेंड करना चाहिए, जो कि वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसको यहाँ पर अमेंड कीजिए ताकि जो माइग्रेंट्स हैं उनके और ज़्यादा राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है जी। उसके बाद नीति आयोग की जो ये आपकी पॉलिसी अब नई आई है, नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी जो है, इसने कहा है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के बीच में, विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, सभी स्टेट्स के बीच में, लोकल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में, ठीक है, कि जो माइग्रेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं तो कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी। अगर पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसकी नोडल पॉलिसीज़ को बनाया जाएगा, ठीक है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड आस्क टू क्रिएट अ स्पेशल यूनिट। ड्राफ्ट पॉलिसी ने एक स्पेशल यूनिट बनाने की बात की है। स्पेशल यूनिट ऐसी होगी जो कि सभी मिनिस्ट्रीज़ की बॉस होगी और सभी मिनिस्ट्रीज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कन्वर्स करेगी। देखिए, सभी मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन की क्यों बात हो रही है। माइग्रेंट वर्कर है तो वो अपने अगर बच्चों को साथ लेकर के गया है तो उनकी शिक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यहाँ पर हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगी, वर्क प्लेस की कंडीशंस को यहाँ पर सुधारने का काम करेगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है रोल, ठीक है, इसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। अगली बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उन्हें फ्री में माइग्रेशन करा सकती हैं, उनके लिए फ्री सर्विसेज या फ्री बस सेवा की सुविधा करा सकती हैं, ठीक है। तो ये सब मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए स्पेशल यूनिट बनाई जाए जो कि सभी मिनिस्ट्रीज़ के वर्क को एक ही पॉइंट पर ला करके इंटीग्रेट कर देगी, ताकि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो सके। और ये क्या करेगी, ये हाई माइग्रेशन जोन्स को आइडेंटिफाई करेगी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है। एक लेबर हेल्पलाइन चलाएगी कि किसी भी लेबर को कोई परेशानी है तो हमसे संपर्क करें, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको लेबर तक पहुंचाएगी कि तुम्हारे लिए ये स्कीम है, ये फ़ायदे की चीज़ है। ये हेल्प मैं कह सकता हूँ कि जो माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, जो हाई माइग्रेशन कॉरिडोर्स हैं, जैसे कि बात करें जिस रास्ते पर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है उसको हाई माइग्रेशन कॉरिडोर कह सकते हैं। तो उन कॉरिडोर्स की देखभाल करें, इंटर स्टेट माइग्रेशन की यहाँ पर जो है वो सुविधा की जा सके, मैनेजमेंट बॉडीज़ बने, वो सब स्पेशल यूनिट का काम होगा। तो ये पॉलिसी का एक और स्पेशल मुद्दा पॉजिटिव व्यू में आप लिख सकते हैं कि क्या क्या किया जाए, ठीक, ओके। माइग्रेशन फोकल पॉइंट्स शुड बी क्रिएटेड इन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड द ड्राफ्ट सजेस्ट। ड्राफ्ट ने यह भी कहा कि माइग्रेशन के लिए फोकल पॉइंट्स बनाए जाएं कि कहाँ पर क्या किया जाएगा, अगर माइग्रेशन की संख्या बढ़ी उनको किस तरीके से जॉब्स प्रोवाइड की जाएं और उनके लिए वर्किंग कंडीशंस कैसी हों वगैरह वगैरह। ऑन द इंटर स्टेट माइग्रेशन मैनेजमेंट बॉडी इट सेज दैट लेबर डिपार्टमेंट्स ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टेट्स अलोंग मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर। तो मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर्स यहाँ पर आइडेंटिफाइड किए जाएँ। जैसे मेजर माइग्रेशन कॉरिडोर का मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइग्रेशन होता है, जिस रूट पर ज़्यादा माइग्रेशन होता है वही कॉरिडोर कहा जा सकता है, ठीक है। और ये सब जो है टुगेदर का मतलब मैंने कोऑर्डिनेशन आपको पहले से ही बताया कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक और चीज़ याद रखना, लेबर ऑफिसर्स फ्रॉम सोर्स स्टेट कैन बी डिप्यूटेड टू डेस्टिनेशंस। एग्जाम्पल बिहार एक्सपेरिमेंट टू हैव अ जॉइंट लेबर कमिश्नर एट बिहार भवन इन न्यू दिल्ली।
तो कहने का मतलब यह है कि न्यू दिल्ली में इन्होंने बिहार कि जो एक ऐसा समझिए आप कि न्यू दिल्ली के अंदर बिहार में अपना एक ऑफिस बनाया गया, वहाँ पर एक लेबर मिनिस्टर या लेबर ऑफिसर बैठाया गया और कहा गया कि बिहार से जो भी लेबर्स दिल्ली के अंदर आएंगे उनकी सुख सुविधा की जिम्मेदारी आपकी। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से नंबरों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद ये तो सब पॉजिटिव चीज़ हो गई, माइग्रेशन क्यों ज़रूरी है। अब निगेटिव चीज़, माइग्रेशन को रोका कैसे जाए, वेज टू स्टेम माइग्रेशन। ठीक, तो जैसा कि रोल बताया गया माइग्रेशन का, अभी अभी मैंने आपको इतना पॉजिटिवली रोल बताया कि माइग्रेशन क्यों ज़रूरी है। द ड्राफ्ट रिकमेंड स्टेप्स टू स्टेम माइग्रेशन, उन्होंने बताया कि माइग्रेशन को रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, माइग्रेशन को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो जाता है या फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर का काम फिर करने वाले लोग वहाँ पर नहीं बचेंगे। अगर सब लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ, तो ये सब चीज़ें हैं। उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर सोची हैं कि ड्राफ्ट के ज़रिए किस तरीके से माइग्रेशन को रोका जा सकता है। तो ये 2017 की रिपोर्ट में इस चीज़ के ऊपर बात नहीं हुई थी कि किस तरीके से रोका जाए, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बात हुई है। तो ड्राफ्ट ने आस्क किया है स्टेट्स को कि भाई जो मिनिमम वेज आप जो है देते हैं एक लेबर को, वो इंक्रीज़ किया जाए। जैसे मनरेगा स्कीम है, उसके तहत कुछ वेजेस दिया जाता है। अब उस वेज में अगर उसका काम नहीं हो रहा है तो वो अर्बन सेंटर की तरफ को भागेगा कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में कुछ अच्छा काम मिल जाए। अब अगर उसे वहीं पर ही उतना पैसा अच्छा मिल रहा है तो फिर वो वहाँ पर नहीं जाएगा। हो सकता है उसके पास कुछ एग्रीकल्चर फील्ड पड़ा हो तो वो उसकी हेल्प कर सके, उसकी मदद से अपनी जीविका को सुधार सके। ठीक है, तो स्टेट्स पहला काम क्या कर सकते हैं कि मिनिमम वेज जो वो देते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो है माइग्रेशन रोका जा सके, रूरल एरिया में ही लोग रहना शुरू करें। ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, इसको पूरा करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो कि हेल्प कर सकती हैं लेबरर्स की। ठीक है, इन द सोर्स स्टेट वाज हिंडर्ड एक्सेस टू द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पुशिंग ट्राइबल्स टूवर्ड्स माइग्रेशन द ड्राफ्ट सेज। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर मदद करने के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस की मजबूती ज़रूरी है। प्रो पुअर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनानी होगी इन द सेंडिंग एरियाज़। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द लॉन्ग टर्म प्लान जो है कम्युनिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस का, वो क्रिएट होना चाहिए। पंचायत्स को यहाँ पर मजबूत करना चाहिए, जो कि थर्ड लेवल कहे जाते हैं इंडियन सिस्टम के। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपकी यहाँ पर मजबूत होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो रूरल एरिया है वहीं पर ही उन्हें ऐसा एक लेवलीहुड प्रोग्राम, एक लेवलीहुड वेस उनको प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि उनकी जो स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही मजबूत हो जाए और अर्बन क्षेत्र में जाने के बारे में वो ना सोचे, ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके। ठीक है, तो बात समझ में आती है आपको? ठीक है, फिर तीसरा बताया कि पंचायत का रोल यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मनरेगा स्कीम्स वगैरह हैं तो उसमें पंचायत के रोल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे जल जीवन मिशन है, उसके तहत पाइप्ड जो है ड्रिंकिंग वाटर की लाइन बिछाई जा रही है, तो उसमें जो मजदूर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं उनको अच्छी खासी सुविधाएँ दी जाएँ, और ग्राम पंचायत के रोल के थ्रू ये काम हो सकता है। पंचायत शुड मेंटेन ए डाटाबेस ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, ये सबसे बड़ा इशू है। डाटाबेस हमारे पास नहीं है, हमारे पास किसी माइग्रेंट का डाटा नहीं है, तो डाटाबेस बहुत ज़रूरी है माइग्रेंट वर्कर्स का। इशू आइडेंटिटी कार्ड्स इशू हों उनके लिए, पासबुक्स बने उनकी। ठीक है, तो माइग्रेशन मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस इसी तरीके से आएगा। उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, उनके प्लेसमेंट की सारी जानकारी उनके डाटाबेस में रखी जाए। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एश्योरेंस स्कीम्स उनके लिए बताई जाएँ कि आपके लिए ये स्कीम्स चली हुई हैं। ये सब रोल हैं पंचायत के, और ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है वो डाटाबेस के ऊपर है। तो डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया जाए, वही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, डाटा का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2017 की रिपोर्ट ने भी और नई ड्राफ्ट पॉलिसी दोनों ने इस चीज़ के ऊपर बात की कि एक जो डाटा है वो हमारे पास होना चाहिए, क्रेडिबल डाटा, जिसके हिसाब से हम कह सकें कि भाई हाँ, हमारी कंट्री में इतना रूरल एम्प्लॉयमेंट है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, और इतना माइग्रेशन इंडिया के अंदर होता है, इतना लोग अर्बन से रूरल, रूरल से अर्बन की तरफ को जाता है। ऐसा क्रेडिबल डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो ड्राफ्ट ने कहा कि एक सेंट्रल डाटाबेस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि सारी जानकारी होनी चाहिए कि देखिए, डिमांड एंड सप्लाई के गैप का मतलब क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई के गैप का मतलब होता है कि किसी कंपनी ने डिमांड की कि मुझे इस टाइप के वर्कर चाहिए, और उन वर्कर्स के लिए सप्लाई तो है बट वो रूरल एरिया में है। तो अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा उस एरिया का, तो फिर हम वहाँ पर उनको अर्बन एरिया की तरफ किस तरीके से लाएंगे। ठीक है, तो ये गैप बीच में कम नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको नोट करनी है। इन्होंने कहा कि मिनिस्ट्रीज़ हैं,
सेंसस ऑफिसेज हैं, इन सबको आकर के मदद करनी चाहिए। जो भी डाटा इनके पास माइग्रेंट से रिलेटेड है वो सब डाटा यहाँ पर ला करके इकट्ठा करें और एक सेंट्रल डाटाबेस यहाँ पर तैयार किया जाए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। इन्होंने कहा कि जो सेंसस है, जो जनगणना है, जो कि हर 10 साल पर होती है, वो लिमिटेड है। ठीक है, हमें हर साल का डाटा चाहिए, एवरी ईयर का डाटा हमको चाहिए। 2017 की रिपोर्ट ने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पर बुलाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि माइग्रेशन का डाटा यहाँ पर इकट्ठा कीजिए, 1 साल से पुराना डाटा ना हो। ठीक है, तो डाटा लगातार अपडेट होता रहना चाहिए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ाया जा रहा है। साथ ही नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की मदद ली गई है, जो कि बेसिकली आपका सांख्यिकी के ऊपर विभाग है। उससे कहा गया है कि जो भी डाटा आपको यहाँ पर मिल सकता है वो सब ला करके इकट्ठा कीजिए, सेंट्रल डाटाबेस तैयार करने में मदद कीजिए। पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैं वो सब यहाँ पर इंक्रीज़ कीजिए। ये सब सर्वे रिलीज़ करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है जब आप किसी नई जगह पर जाएंगे तो आपके साथ कुछ गलत ना हो। ठीक है, उन सबको रोकने के लिए प्रिवेंशन एक्सप्लॉयटेशन का भी वर्क होना चाहिए। तो पॉलिसी ने इस चीज़ के ऊपर भी बात की, भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, किसी के साथ कुछ भी गलत हो जाता है लेबर की कंडीशन को अगर हम देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुद्दा ज़्यादा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, उन सब के ऊपर नज़र रखी हुई होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी होंगी। उसके बाद ड्राफ्ट पॉइंट्स टू द लीगल सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन इन नासिक एंड सर्टेन ब्लॉक्स इन ओडिशा। इट ऑल्सो फ्लैग्स द पुअर सुपरविजन ऑफ माइग्रेशन ट्रेंड्स बाई एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स इन छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि लीगल सपोर्ट की बात की गई है, फिर कुछ जगह पर ऑफिसेज बनाने की बात हुई है, उड़ीसा में, नासिक में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में ट्रैकिंग यूनिट्स बनानी चाहिए कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है। कुछ और रिकमेंडेशंस भी आपको याद रखनी है। इन्होंने कहा है कि माइग्रेशन डाटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी मिनिस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैं, रूरल डेवलपमेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उनके पास जो भी डाटा है वो ला करके एक सेंट्रल डाटाबेस में इकट्ठा करें। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप से गुजारिश की है कि उनकी स्किल बिल्डिंग और स्किल को इम्प्रूव करने का प्रोग्राम करें थ्रू द स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ETC। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से गुजारिश की गई है जो उनके बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत उनको लोकल लैंग्वेज में टीचर्स प्रोवाइड किए जाएँ और उनके बच्चों की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से रिक्वेस्ट की गई है उनके लिए जो होम्स हैं वो तैयार किए जाएँ। ओके, तो पक्के घरों की बात यहाँ पर की गई है कि हाउसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाए उनके लिए। फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से बात की गई है कि कोई भी मुद्दा, कोई भी दिक्कत किसी भी लेबर माइग्रेंट्स को हो तो उसके लिए आप यहाँ पर मदद करेंगे। ट्रैकिंग लीगल रेस्पॉन्सेज जो भी यहाँ पर आते हैं, ट्रैफिकिंग का केस है, मिनिमम बेस की वायलेशंस हैं, वर्क प्लेस एब्यूज़ है, एक्सीडेंट्स और माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लीगल तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को ये वर्क यहाँ पर दिया गया है। ये है हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओके, तो नेशनल पॉलिसी और माइग्रेशन के बारे में हमने यहाँ पर सब कुछ जान लिया। नेशनल माइग्रेशन लेबर पॉलिसी के बारे में इससे ज़्यादा कुछ भी कहीं भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 250 वर्ड के कम से कम 5 ऐसे इस वीडियो के थ्रू लिख सकते हो। माइग्रेशन क्यों अच्छा है, माइग्रेशन क्यों बुरा है, 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से, बेसिकली नीति आयोग की इस लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, और पंचायत का रोल क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं या फिर एक बार में आपकी समझ में आ सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।